अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इनकी इंडिया की ईंट से ईंट बुझा देंगे इंशाल्लाह, ऐसी की तैसी इंडिया की। दुश्मन को एक और रुसवाई का सामना, पाकिस्तान ने भारत के मजीद 3 ड्रोन मार गिराए। लाहौर में वाल्टन रोड के करीब भारतीय ड्रोन को सिस्टम जैम करके गिराया गया। जासूसी के लिए भेजा गया ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। गुजरात और गुजरावाला में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन गिरा दिए। ड्रोन के पुर्जे मुख्तलिफ इलाकों से मिल गए। पाक भारत कशीदगी, मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। भारत के एक बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, 57 जख्मी हो चुके हैं। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। रात की तारीकी में भारत की सफाकियत, 31 मासूम शहरी शहीद हुए, 57 जख्मी। दुश्मन इतना कमजोर और बुज़दिल है जो फौज से लड़ने के बजाय आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने जिन बच्चों को निशाना बनाया, क्या वो दहशतगर्द थे? साबित हो गया भारत मासूम शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने हजारों फिजाई मुसाफिरों की जिंदगियां भी खतरे में डाली। नीलम जहलम प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जवाब में पाकिस्तान ने दुश्मन की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। मासूम शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी, लाहौर और सियालकोट की फजाई हदूद बंद कर दी गई। दोनों शहरों के फजाई रूट दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। मदीना मुनव्वरा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को कराची भेज दिया गया। पाकिस्तान के हमलों का खौफ, रात गए मुंबई, दिल्ली और गुजरात में लाइट्स बंद, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की जिला इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। शहरी घरों में रहें, जिला इंतजामिया की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्ला फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जवाब के लिए जगह, वक्त और तरीक़ाकार का तयन पाकिस्तान करेगा। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। जंगी नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होगी। आलमी बरादरी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी। भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्ला अफवाज को शाबाश। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत ने तनाज़ा बढ़ाया तो एटमी जंग भी छिड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। पाक फिजाइया के शाहीनों को भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर खैराज तहसीन। सिपाही सलार से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाला कीमत अदा करेगा, सिपाही सलार और एयर चीफ का अज़्म। पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में राब्ता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है नाकाबिले मुआफ़ी है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सफीरों को भी ब्रीफिंग।
भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। अमन के ख्वाह है लेकिन जवाब देंगे। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत तहकीकात से क्यों खौफज़दा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख बोले, भारत ने जारिहत का मुजाहरा किया। हम अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमरीका से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की भी तवक्को का इजहार। अमरीकी सदर की पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहता हूं। सऊदी और अमरीकी वजीर वज़राए खारजा का राबता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती के उमूर और इक्तिसादी ताउन पर भी गुफ्तगू की। चीन पाकिस्तान का हम आवाज। भारत की जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दें। रूस का इख्तिलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। स्पेन, बरतानिया और बांग्लादेश का भी कशीदगी कम करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात करें। मलाला यूसुफजई की अपील। कहा, बेगुनाह मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करती हूँ। बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। राफेल लड़ाका तैयारा बनाने वाला फ्रांस भी पाक फौज की सलाहियतों का मोतरफ। पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी एहलकार की तस्दीक। CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाकी राफेल तैयारों के तबाह होने के नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। तैयार थे कब दुश्मन के तैयारे आए और इन्हें समंदर में फेंक दें। हमारे उकाब पलक झपकते लपके और 5 तैयारे मार गिराए। तहम्मुल से काम लिया, वरना 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। भारत राफेल तैयारों पर बड़ा नाज करता था। अंजाम देख लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुश्मन को ललकार। ओपोजिशन से मिल बैठने की भी अपील। कहा, आए पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। वजीर आजम और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राबता। तैयब एर्दवान का भारतीय हमलों में आम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इरादा। भारत वहशी और दरिंदा बन चुका। हमारे बच्चों पर हमला किया। हौसला रखो और तैयार रहो। अब पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को करारा जवाब। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमले करते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, तबले जंग बच चुका। भारत दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। निहत्थे शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का बदनुमा दाग बन चुका। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद। भारत का पाकिस्तान पर हमला तारीखी गलती। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर पाश पाश कर दिया। दोबारा हिमाकत की तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। वजीर आजम की बातचीत की पेशकश का खैर मकदम। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। मिलकर वतन का दिफा करेंगे। बुज़दिल भारत ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हमलों में शहीद मासूम इर्तिजा अब्बास सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। 13 शोहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शोहदा की नमाज जनाजा अदा। भारत की एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान को कर्ज न देने की भारतीय दरख्वास्त IMF ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी। वाज़ेह कर दिया कि कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल के मुताबिक आज ही होगा। तर्जुमान का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में कमी की उम्मीद करते हैं। पाक भारत कशीदगी, हज परवाजों की रवानगी से मुतालिक वजारत मजहबी अमूर में डेस्क कायम कर दिया गया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। हेल्प डेस्क से 24 घंटे काम करेगा। इस्लामाबाद और लाहौर में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी डेट शीट के मुताबिक ही होंगे। मुलतवी होने वाले पेपर्स की तारीख का ऐलान
बाद में किया जाएगा। 65 से लेकर 25 तक भारत की बुज़दिली चल रही है और पाकिस्तान की दलेरी चल रही है। हम तुम्हें बताएंगे अब कि हमला कैसे होता है। हम अपना तान मान धन सब अपनी फौज और अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान सदा है और ताक़यामत है। पाक फौज के साथ और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आजाद कश्मीर तक गिलगित और कराची तक खैबर, अवाम पुरजोश। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। आरजी खुशी है जो हिंदुस्तान ने इस वक्त हासिल की है। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर भारत का, इसको तबाह कर दिया। ये चेक पोस्ट उड़ाने का मंजर है। भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। सबको शाबाश है जिन्होंने उनकी चौकियों को उड़ाया। पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक भारतीय जारहियत और राफेल तैयारों के ढेर होने के मनासिर। पल पल बदलती सूरत हाल। समा ने नाजरीन को अहवाल बताया, पाकिस्तान की फतह का हाल सुनाया। भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। शहर शहर नुमाइंदों का जाल। भरपूर तबसरे, जानदार तज्जिए। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर। UN सेक्रेटरी जनरल ने मैगुएल एंजल को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खैर मकदम। कहा, हम नफरत और इम्तियाज के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। बाबर प्रैक्टिस के दौरान उंगली पर गेंद लगने से जख्मी हुए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक हो गई। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, अब खुमियासा भुगतना होगा। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गुरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन ने थोड़ी देर में ही घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर अस्करी क़यादत को सलाम।